देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। जो ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले इसका क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद कह रहा है कि वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सब लिखेंगे। तो क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए 1/2 x क्यूब ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट में -10x, फिर तीसरे ब्रैकेट में 1/5 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा कि साइन का साइन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ का साइन पॉजिटिव है, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, यानी माइनस आ चुका है। फिर वो माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? प्लस के साथ। तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। यानी फाइनली हमारा क्या आया? माइनस। जैसे यहाँ पर देख लो, प्लस है, फिर उसका मल्टीप्लाई माइनस से है, फिर उसका मल्टीप्लाई प्लस से है। तो अगर हम सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। फिर हमारा जो बचा उसको ऐसे लिख लो, और इन दोनों का प्लस माइनस फिर मल्टीप्लाई किए तो क्या आया? माइनस। इसका मतलब ऐसे कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस, यानी फाइनली हमारा क्या आ गया? इसमें माइनस आ गया। तो फाइनली हमारा आ गया माइनस। ये ठीक है। अब हम नंबर का करेंगे। तो नंबर का जब करेंगे तो कैसे होगा? हम चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10 इंटू 1/5, क्योंकि सब एक साथ मल्टीप्लाई है। इंटू, अब वेरिएबल का एक साथ लिख लेंगे, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। या फिर यहाँ नीचे 1 अगर लिख लो, तो अगर कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो देखो इसको अगर करेंगे हम, तो यहाँ 2 से ये 1 टाइम में और 2 से ये 5 टाइम में। कैंसिल नहीं करेंगे, ऊपर से ऊपर का ऊपर से होता है ना, मल्टीप्लाई कैंसिल कर रहे हैं। कैंसिल एक नीचे और एक ऊपर के नंबर का होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे होता है। पर कैंसिल जो होगा, यानी जो कटाएंगे हम, काटेंगे तो हम एक ऊपर और एक नीचे रखेंगे। तो 2 से 1 टाइम में, 2 से 5 टाइम में। अब एक ऊपर एक नीचे सेम सेम 5 है, कैंसिल होगा। तो ये 5 से 1 टाइम में और ये 5 से 1 टाइम में, तो कैंसिल होकर 1 बचा, यानी सारा नंबर कट के क्या बचा? 1। तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस तो रहेगा 1। यहां तक हो गया। बाकी ये देखो सारे वेरिएबल सेम है, तो मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल सेम है तो उसका पावर क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है। तो देखो ये सब मल्टीप्लाई है, सबका बेस क्या है? सेम है, सेम है। तो इसका मतलब x का पावर हो जाएगा 3, 4 एंड 6। यानी फाइनल आंसर हुआ 1। तो लिखते ही नहीं है अगर मल्टीप्लाई में हो, तो -x⁻6। समझ में आया? यानी अगर इसको लास्ट में लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा 1/2 x⁻3, इसका मल्टीप्लीकेशन -10x से, इसका मल्टीप्लीकेशन 1/5 x क्यूब से, ये हमारा इक्वल है किसके? -x⁻6 के। यानी यहां का मतलब है कि क्वेश्चन ये था और इसको मल्टीप्लाई करने पर आंसर ये आया। यानी ये क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया। प्रोडक्ट माने आंसर आ गया। यहाँ ठीक हो गया। अगर ये हो गया तो क्वेश्चन में एक चीज आगे लिखा हुआ है कि वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल्स टू 1। वेरीफाई का, अब देखो जब इक्वेशन लिखा होता है, ये इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन में एक पार्ट अगर तुम देखो तो एक पार्ट इधर होता है इक्वल के इधर, ये हुआ क्वेश्चन साइड, और एक होता है पार्ट जो हमारा आंसर आएगा उस साइड में, आंसर साइड। हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और ये वाला जो पार्ट है ये हमारे राइट हैंड की तरफ है, तो इसको कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। दिख रहा है ना? अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और उधर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा राइट हैंड ही तो इधर है, जिससे हम लिख रहे हैं अभी, राइट हैंड। और हमारा लेफ्ट हैंड किधर है? इधर है। लेफ्ट हैंड हमारा इधर है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है। जब भी कुछ वेरीफाई करना होगा ना, वेरीफाई का रूल क्या होता है? तो जब भी कुछ भी वेरीफाई होगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, वेरिफिकेशन के क्वेश्चन का रूल क्या होता है? टू वेरीफाई जब भी करना होगा ना, एक ही चीज हम करेंगे,
एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हमको शो करना होता है। क्या करना होता है? शो करना होता है। क्या ये शो करना होता है कि एल एच एस जो है ना उसकी वैल्यू आर एच एस के क्या है? इक्वल है। इक्वल एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के इक्वल है। यानी सबसे पहले हम एल एच एस का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आर एच एस का, और अगर सेम आ गया तो कहेंगे देखो सब सेम है। जब भी किसी क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, क्वेश्चन को क्या करना है? वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले तुम फाइंड करो एलएचएस अलग से और आरएचएस अलग से, और तुम ये शो करो कि देखो एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। हाँ, तो एलएचएस क्या है? ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये जो कर रहे हैं सर्कल, ये एलएचएस है। हाँ। तो वेरीफाई करने का प्रोसेस यही कि सबसे पहले लिखो कि एलएचएस, क्या लिखो? एलएचएस लिख लो, और इसको लिख दो एलएचएस के बराबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? 1/2 एक्स क्यूब, ठीक, माइनस 10x, ठीक, और 1/5 एक्स क्यूब, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, तुम देखो यहाँ पर तो लिखा है कि 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगा। तो हर जगह x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू 1, यानी x का वैल्यू क्या लिखना है? 1 लिखना। ये क्वेश्चन में दिया है, हम अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर लिखो इक्वल्स टू, क्या लिखो? इक्वल्स टू 1/2, एक नंबर है वही रहेगा, इनटू x के जगह पे क्या हो जाएगा? 1। x का पावर कितना है? 3, तो 1 का पावर 3, इनटू लिखो, माइनस 10 है वैसे लिख दो, इनटू x आ गया, x के जगह पे क्या है? 1 लिख दो, इनटू लिखो 1/5 एक नंबर है ऐसे ही लिख दो, फिर x क्यूब है तो x क्यूब x के जगह पे क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 का पावर क्या लिखना है? 3। तो 1/2, अब 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, होगा ना, इंटू माइनस 10 इंटू 1 इंटू 1/5 और इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। अब देखो ऊपर ऊपर सबका नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ऊपर 1 1 जा 1, फिर 1 का 10 से करेंगे तो 10, 10 का 1 से करेंगे तो 10, 10 का 1 से करेंगे तो 10, 10 का 1 से करेंगे 10, तो ऊपर क्या आया? माइनस 10। नीचे सिर्फ 2 और 5 है तो 2 5 जा 10। ये अब देखो ऊपर नीचे दोनों नंबर क्या है? सेम है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, और कैंसिल होके क्या बना हमारा? 1 माइनस 1। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया? ये देखो एलएचएस पर फाइंड कर रहे थे ना, एलएचएस किसके बराबर आ गया? -1। तो यहाँ एलएचएस जो है वो किसके बराबर आ गया? माइनस के बराबर। तो ये एलएचएस आ गया, इसको रख दो यहाँ पे। अब क्या देखेंगे हम बोले ना कि एलएचएस और आरएचएस क्या दिखाना होता है? इक्वल। एलएचएस और आरएचएस क्या करना होता है? इक्वल। तो अब आरएचएस करेंगे, एलएचएस हो गया। अब लिखेंगे यहाँ आरएचएस, क्या लिखेंगे? आरएचएस। तो यहाँ लिखेंगे RHS इक्वल्स टू, तो आरएचएस की वैल्यू कितनी आई थी? -x⁻6, ठीक है, तो लिख लो -x⁻6, ये था। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन, क्या लिखेंगे? व्हेन x इक्वल्स टू 1, क्यों क्वेश्चन में ही तो दिया है। तो यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे? अब अरे माइनस x के जगह पे 1 है तो 1 ही लिखेंगे ना। हाँ। तो 1 का पावर 6 क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1। अब देखो तो आरएचएस कितना आ गया? आरएचएस आ गया हमारा -1। एलएचएस कितना आया था? आरएचएस कितना? एलएचएस कितना आया था? एलएचएस -1 आया था। आरएचएस कितना आ गया? -1। दोनों सेम आ गया? हाँ, नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। हाँ। उसके बाद क्या हो जाएगा? वेरीफाइड। कोई दिक्कत है? हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है।